अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर भाजपा। कांग्रेस को लगता है डिमेंशिया तो हो ही गया था, अब लगता है वो स्टेज बढ़ गई है डिमेंशिया की। ये शराब घोटाला का सबसे पहले उजागर करने वाला कौन पार्टी थी जो छाती पीट पीट के क्रेडिट लेती थी कि शराब घोटाला हमने उजागर किया, और आज कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। पार्टियों को संस्थाएं पार्टियों को नष्ट कर रही हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में ये गए थे अपने इनकम टैक्स में रिलीफ लेने, लियन हटाने के लिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट कांग्रेस पार्टी को खत्म करने में लगी हुई है? अब प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी आई है वकीलों के समर्थन में, वो गलत क्या है? गलत क्या है? इस देश में किसने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी कि वी शुड हैव कमिटेड जुडिशरी? याद है कि नहीं डायलॉग? सीबीआई को तोता किसके राज में कहा गया था, याद है कि नहीं? वो ये कांग्रेस, लेफ्टिस्ट और लिबरल और ये फर्जी सेकुलर जो है ना, ये मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जो उसने उस देश को कभी देश नहीं माना, सिर्फ इस देश का उपयोग किया और चाहते हैं कि सब लोग डर के रहें, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको कुछ से कुछ कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके हिसाब से आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा संविधान की रक्षा कर रहा है, और नहीं तो राहुल गांधी जाके लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नॉट लिस्टिंग, द कोर्ट इज नॉट लिस्टिंग, द डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड इन इंडिया, कोई लोकतंत्र नहीं बचा। ये तो आप लोग कहते हैं, ठीक है। और आज जब उस वकीलों के एक समूह ने ये आवाज उठाई कि हम बिल्कुल न्यायपालिका के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अजय आलोक के दबाव में आने की जरूरत नहीं। अभी बात ईडी की है, अभी हम न्यायपालिका के बारे में और उस मुद्दे पर बात कर ही नहीं रहे। मैं ये पूछ रहा हूं, आप पे जो आरोप लग रहा है वो लग रहा है वॉशिंग मशीन का। ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि आपके साथ जिनके ऊपर करप्शन के आरोप है वो गए तो वो धुल गए, उनके करप्शन के आरोप हट गए, और जो आपसे अलग हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं। किसी के करप्शन के आरोप ना तो धुले हैं, ना कोई हमारे पास आके वॉशिंग मशीन में नहा लेता है, ना हम वॉशिंग मशीन रखते हैं। इनको रखने दीजिए अपने पास वॉशिंग मशीन। ये कहते हैं कि अशोक चौहान को हम ले गए। अशोक चौहान तो इनके मुख्यमंत्री भी थे। अशोक चौहान इतने दिन पार्टी में थे इनके, तो उस वक्त अशोक चौहान सही थे, हमारे पास आगे तो गलत हो गए। मुकुल रॉय टीएमसी से मेरे पास आए तो हम वॉशिंग मशीन में धुल गए, उसके फिर वापस टीएमसी में चले गए तो सही हो गए। क्या लॉजिक है ये? जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिसके ऊपर सबूत हैं उसमें एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। ये हमारा कमिटमेंट है, चाहे वो हमारे साथ हो चाहे किसी के साथ। आप बताइए, किसी का कोई केस नहीं रुका है। जी आप बताइए, किसी का कोई केस नहीं रुका है। और एक बार केस में साबित होगा तो एक दिन भी वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगा, चाहे कोई रहे। इनका तो कमाल देखिए कि आदर्श चौहान पर आरोप इन्होंने लगाए और अब कह रहे हैं कि वो साफ सुथरे। कांग्रेस क्यों कह रही? कांग्रेस तो कह ही रही थी कि नहीं कोई गलत नहीं किया, आप कह रहे थे कि गलत किया। इसका मतलब है कि आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं, आप सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को प्रताड़ित करते हैं। हम तो देख ही रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपने देखा नहीं? लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही थी कि शराब घोटाला हुआ। कांग्रेस ये भी कह रही थी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। सुजाता जी, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ? कांग्रेस की लाइन बता दीजिए। सुनिए, और जो घोटाले की बात हमने करी थी उसके बाद वो तथ्य जो इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आए हैं, जांच कौन करेगा? ईडी करेगा। ईडी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री के इशारों पे काम कर रहा है। अभी मैं पूछ रहा हूं शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ, इस पर कांग्रेस की क्या लाइन है अभी आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों को कहा कि दिल्ली में बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ है। कहा था? सुन लीजिए, वही बता रही हूं। जब हमने आरोप लगाए थे तो किन्हीं तथ्य हमारे सामने आए थे, उन पे लगाए थे। हमें क्या पता कि यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी को गोदी में बैठाकर उनसे पैसा ले रहे हैं। जब उनको अरेस्ट कर रहे हैं तो ये 5 करोड़ उसी समय दे रहे हैं। उसके बाद जब ये इनके अप्रूवर बेल मिल जाती है, अप्रूवर बन जाते हैं, उससे शराब घोटाले का क्या लेना देना? वो अगर किसी एक दूसरे मामले में आरोपी है तो इस मामले में छूट गया क्या? अप्रूवर ये साउथ कार्टेल का किंगपिन बताया था इन्हीं लोगों ने। तो जो किंगपिन है वो इनको पैसा क्यों दे रहा है भाई? अंदर से घोटाला क्या, ये हमें तो समझाया जाए ना। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं बीजेपी के तार जुड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन घोटाला हुआ है आप ये मान रही है ना भाई? हमने तो कहा था, हम तो चाह रहे थे कि उसमें जांच हो, सारे तथ्य बाहर हो। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड से तो मामला ही कुछ और दिख रहा है। बॉन्ड से पहले आप थी कि शराब घोटाला हुआ और अभी आप कह रही हैं कि शराब घोटाला हुआ। हर जी अब ये कैसे तय करें? अब देखिए मेरे पास ईडी की एक मिनट मैं आता हूं। मेरे पास ईडी की ये रिमांड एप्लीकेशन है। आज जो ईडी की रिमांड एप्लीकेशन है इसमें पेज नंबर 4 पे ईडी कहती है, श्री अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इज द किंग पिन एंड की कॉन्सिपिरेटर ऑफ द दिल्ली एक्साइज स्कैम इन कोल्यूजन विद मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, आप लीडर्स एंड अदर पर्संस। यानी सबसे बड़े मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं
और यही बात कांग्रेस कह रही थी कुछ दिन पहले तक। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे थे, आज इनके साथ इंडिया में है, तो ये अब इसको गोल गोल जलेबी बना रहे हैं।